तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में दिख रही लड़की की उम्र 22 वर्ष है। यहीं पर एक लड़का दिखाई दे रहा है जिसकी उम्र 17 साल है। यहीं पर लड़के ने लड़की के साथ बनाए यौन संबंध, लेकिन सही जानकारी न होने के कारण लड़की को होने लगी हैवी ब्लीडिंग और इसी ब्लीडिंग के चलते लड़की की जा चुकी है जान। आखिरकार ये घटना कहाँ की है और कैसे ये शुरू हुई और क्या ऐसा होना पॉसिबल है या फिर कहानी का कुछ और ही राज है। तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग भी पहली बार किसी के साथ संबंध में आ रहे हो तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस कहानी से आपको कहीं ना कहीं ये ज़रूर सीखने को मिलेगा कि अगर आप लोग जल्दीबाजी करते हो या हैवानियत को पार कर देते हो तो आपको एक बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, जो कि इस युवक को झेलना पड़ा है। दरअसल दोस्तों ये घटना है तेलंगाना की। तेलंगाना में एक गांव है जो महबूब नगर के नाम से जाना जाता है। यहीं पर ये बात उस टाइम की है जब ग्राम पंचायत के चुनाव फाइनल हो चुके थे और जीत की जश्न की तैयारियां हो रही थी। यहीं पर जश्न का एक सैलाब रोड पर दिखाई दे रहा था, लेकिन इसी बीच दो युवक गायब थे, जिसमें से एक युवक अपने ही मोहल्ले की किसी लड़की को कॉल करके बुलाता है और उन दोनों ने पहले से प्लानिंग करके रखा था कि आज इस मौके का फायदा उठाते हुए हम दोनों को एक बगीचे पर मिलना है। और वह जो युवक होता है वह उस लड़की को उसी बगीचे पर मिलने के लिए बुला लेता है और वह जो महबूब नगर में रहने वाली जो लड़की होती है वो अपने ही मोहल्ले के लड़के के पास मिलने के लिए चली जाती है। यहीं पर सारा गांव जो है जश्न की अयाशी में जूझ रहा था और इसी भीड़ में छिपा था इसी लड़की का पिता, लेकिन उसके पिता को क्या पता था कि मेरी लड़की कहाँ है। यहीं पर वह जो लड़की होती है वह खुद ही अपनी मर्जी से उस लड़के से मिलने जाती है और इन दोनों ने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। लड़के और लड़की में काफ़ी दिन से चैट और व्हाट्सएप पे बातें हुआ करती थी। लड़के ने पहले से ही मूड बना रखा था कि अगर लड़की आएगी तो मुझे उसके साथ ये करना है, बट लड़की को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। वैसे गांव में आप लोगों ने देखा होगा अक्सर बहुत ही ज़्यादा हरे भरे घास के बगीचे होते हैं और उसी बगीचे पर उस लड़के ने लड़की को मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन वहीं पर एक बाथरूम भी बना था जिस बाथरूम पर वह दोनों मिलने के लिए जाते हैं। और मिलते मिलते यहाँ पर जो प्रेमी होता है वो अपनी प्रेमिका से यौन संबंध बनाने के लिए कहता है, जिस पर लड़की जो है काफ़ी ज़्यादा मना करती है, बट उसके आगे वह हार जाती है, क्योंकि यहाँ पर लड़का जो होता है अपनी बातों में बहला फुसला कर के उसे प्यार का वास्ता देता है। इसी कारण से वह लड़की जो है उसके साथ संबंध बनाने के लिए राजी हो जाती है। दोनों ही एक दूसरे की मर्जी के साथ यौन संबंध बनाने लगते हैं, बट यहाँ पर वहाँ पर जो लड़का होता है उसको बहुत ही ज़्यादा हैवानियत सवार हो जाती है और वो जो लड़की के प्रति प्रेम और निष्ठा करता था वह वहाँ पर सारी चीज़ भुला जाता है और भुलाने के साथ साथ वो एक हैवानियत पर उतारू हो जाता है। लड़की को बहुत ही ज़्यादा दर्द और ब्लीडिंग भी हो रही थी। लड़की यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मना भी करती है और कई बार तो लड़की भागने का भी प्रयास करती है, बट उसके आगे वह हार जाती है और लड़का लगातार उसके साथ यौन संबंध बनाता रहा, जिस वजह से उसकी ब्लीडिंग जो है हैवी होती गई और ज़्यादा ब्लीडिंग के कारण वह लड़की वहीं पर बेहोश हो गई। जैसे ही वो लड़की बेहोश हो जाती है तभी वहाँ पर जो खड़ा युवक होता है वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और लड़की के सारे कपड़े भी खून से सन चुके थे और इसी हालत में वह लड़की को गोद में उठा करके एक अस्पताल की तरफ भागते हुए नजर आता है। वहीं पर गांव के कुछ लोग जो उस लड़के को देख लेते हैं तभी उस लड़के की हेल्प करने के लिए दौड़ते हैं और जैसे ही सरकारी अस्पताल पर ले जाया जाता है तभी वहां पर उस लड़की को मृत घोषित कर दिया जाता है। अब इसी दौरान लड़का जो है बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाता है और लड़का वहां से फरार हो जाता है। यहाँ पर लड़की के पिता को जब ये सूचना मिलती है तब वो तुरंत ही अपनी लड़की के पास जाते हैं। फिर लड़की का पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर जब निकल करके आता है कि लड़की के साथ यौन संबंध बनाते टाइम ज़्यादा ब्लीडिंग होने के कारण लड़की की जो है मृत्यु हो चुकी है, तभी वहाँ पर उसका जो बाप होता है वह उसी लड़के के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने पर जाता है और यहाँ पर एफआईआर भी दर्ज करवा देता है। यहाँ पर जो पुलिस होती है गांव वालों के कुछ दिए गए बयान के आधार पर उस लड़के को खोज निकालने लगती है, क्योंकि गांव वालों ने पहले से लड़की को गोद में लिए हुए देख लिया था। तभी यहाँ पर पुलिस वाले उस लड़के को गिरफ्तार भी कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद जब उस लड़के से पूछताछ की जाती है तब वो सारी कहानी बताता है और बताता है कि हम दोनों ने अपनी अपनी मर्जी से ही यहाँ पर यौन संबंध बनाने का प्रण लिया था और यौन संबंध बनाते टाइम लड़की को बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगी। मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है। मुझे लगा ये नॉर्मल है, थोड़ी देर में रुक जाएगा, बट वह रुकने का नाम नहीं लिया और ज़्यादा ब्लीडिंग होने के कारण लड़की वहाँ पर बेहोश होकर के गिर गई। इसके बाद मैं उसे अस्पताल ले जाना चाहता था, बट मेरे अस्पताल पहुँचने के पहले ही लड़की की डेथ हो चुकी थी। यहाँ पर लड़के ने ये बयान दिया, लेकिन उसके पिता ने सीधा सीधा आरोप लड़के के ऊपर लगाया है कि मेरी लड़की जो है अपनी मर्जी से किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकती और मेरी लड़की के साथ ज़बरदस्ती की गई है। वैसे दोस्तों अभी जांच जारी है और लड़के को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है।
अब देखना ये रहेगा कि आगे की रिपोर्ट में क्या आता है। क्या सच में लड़के ने जो बयान दिया है वो सच है, या फिर लड़की के पिताजी जो बयान दे रहे हैं वो सच है। अब जैसे ही नया अपडेट आता है तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। बट बस आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग भी किसी के साथ पहले से यौन संबंध या किसी के साथ शारीरिक संबंध में आ रहे हो तो सबसे पहले आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है। और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो प्लीज़ उस पर जो है एक्शन तुरंत लें, और तुरंत ही नज़दीकी अस्पताल या किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर के अपनी जांच करवाएं, और इसको हल्के में ना लें, और ये बहुत ही गंभीर बीमारी हो सकती है।